राजा हमेशा तेनालीरामन को उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता के लिए पुरस्कृत करते थे और उनके विवेकपूर्ण तरीके से सबसे कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए भी प्रशंसा करते थे। एक दिन राजा ने उसे बहुत वराहों से पुरस्कृत किया। दरबारी ईर्ष्या भरी आंखों से तेनालीरामन को देख रहे थे जब उन्होंने एक बड़ी प्लेट से भरी हुई सोने के सिक्के स्वीकार किए। अब तेनालीरामन को वराहों को घर ले जाने का तरीका ढूंढना था। उसने अपनी जैकेट की जेब भरी, फिर कुछ सिक्के अपनी धोती में बांध लिए। फिर सिर्फ उसकी पगड़ी बची थी तो तेनालीरामन ने उसमें भी कुछ सिक्के भर दिए। उसने राजा की ओर जाकर नमस्कार किया और उनका आभार व्यक्त किया, पर दुर्भाग्य से उसकी पगड़ी गिर गई और खुल गई, जिससे सिक्के दरबार के कमरे में बिखर गए। तेनालीरामन परेशान थे, पर उसने रुका और सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए फिर छलांग लगाई। दरबारी हंसने लगे और चुपके चुपके बातें करने लगे। देखो, वह चिकनी चिकनी वराहों के लिए जमीन पर रोम रोम में घूम रहा है। कितना लालची व्यक्ति है तेनालीरामन। जितना भी उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं है। उसे एक भी सिक्का नहीं छोड़ना है। दरबारी तेनालीरामन को ठगा रहे थे। तेनालीरामन अपना काम जारी रखा और उन सिक्कों को इकट्ठा करने लगा जो कुर्सियों, पर्दों, हर जगह गिरे थे। धीरे धीरे दरबारी की हंसी और बढ़ गई जब राजा भी इसे ध्यान देने लगे। राजा को ज्ञात था कि तेनालीरामन के हर काम या वचन के पीछे कोई कारण होता था। अगर वह फर्श पर सिक्के ढूंढ रहा है तो यह केवल लालच के लिए नहीं है। इन दरबारियों को जो हंस रहे हैं उन्हें इसे समझने की जरूरत है, राजा ने सोचा। तेनालीरामन, तुम क्यों इतने मूर्ख बन रहे हो? कुर्सियों और पर्दों के नीचे के कुछ ही वराहों के लिए? कितना लालची और कंजूस व्यक्ति बन गए हो तुम। राजा ने गंभीर और सख्त आवाज में कहा, तुम क्यों इसे छोड़ नहीं देते? महाराज, मेरे पास न तो लालच है और न ही कंजूसी। आपकी दया ने मुझे सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए, पर ये तो वराह है महाराज। प्रत्येक वराह पर आपका चेहरा मुहर है। मैं आपका सम्मान कैसे कर सकता हूँ जहाँ लोग इस पर पैर रखते हैं महाराज। राजा मुस्कुराया और दरबारियों को देखा। अब वे सभी बेवकूफ लग रहे थे। कुछ लोग उठकर तेनालीरामन की मदद भी करने लगे। इस तरह तेनालीरामन हर एक स्थिति को संभालते थे। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।